नीता दुग्गल जी के बाद हमारे साथ जो शख्स जुड़ रहे हैं उनका नाम है बीबी बत्रा। बीबी बत्रा कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीबी माने जाते हैं, रोहतक से संबंध है। बीबी बत्रा साहब, पिछली बार जब आप आए थे तो आपने मेरे को पहचानने में 5-7 मिनट लगाए थे, बाद में आवाज़ से पहचाना था, फ़ोटो आपके पास नहीं आ रही थी। आज तो टीवी है आपके पास जी। जी, तो ठीक है, कैमरा की तरफ देख के आप जवाब दीजिए। फ़ोटो फिर हम आपको लिंक भेजेंगे, उसमें देखिएगा, और रात को रिपीट भी होगी। तो अभी क्या चल रहा है रोहतक में, क्या चल रहा है, और हरियाणा की बात करें तो क्या चल रहा है? आम आदमी पार्टी के साथ पहले आप बोल रहे थे गठबंधन नहीं होगा, अब खबरें आ रही हैं, आपके प्रभारी भी बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी बोल रहे हैं कि इसके लिए कमेटी बना दी गई है। राघव चड्ढा भी आज मिलने के लिए जा रहे हैं आपके शीर्ष नेतृत्व से, क्या खबर है? नहीं, पहले भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और प्रभारी जी ने कहा था कि गठबंधन का मामला जो है वो हाईकमान को डिसाइड होगा। अगर हाईकमान में ऐसी कोई बात और आपस में इंडिया गठबंधन के पार्टीज की बात हुई तो उस समय हम देखेंगे कि ये क्या होता है। पर शुरू में तो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी आम आदमी के सुशील गुप्ता भी यही बयान दे रहे हैं, बीबी बत्रा भी यही बयान दे रहे हैं, पर भारी जो हैं आपके वो कह रहे हैं नहीं गठबंधन होगा। तो क्या कम्युनिकेशन गैप है क्या? नहीं नहीं, इट्स नॉट ए कम्युनिकेशन गैप, इट्स ओनली दैट प्रदेश कांग्रेस कमेटी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ में चौधरी उदय भान जी, ये जो फैसला हुआ था तो अपने अपनी जो इलेक्शन स्टेट की इलेक्शन कमेटी है उसमें 90 सीटों का ही फैसला होना था। ऐसी कॉल तो हाईकमांड, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो हाईकमांड का प्रेरोगेटिव है, हाईकमांड इस बात को कंसीडर कर रहा है तो ठीक है कि कमेटी बन गई है। उसमें कमेटी में देखा जाएगा कि सीटें दी जाएंगी, दी जाएगी, कितनी दी जाएंगी, कैसे दी जाएंगी, क्योंकि अभी तक हरियाणा के अंदर पार्लियामेंट का चुनाव जरूर सुशील गुप्ता जी ने, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने लड़ा, पर कभी भी आप पार्टी का कभी भी विधायक हरियाणा के अंदर नहीं। जी, लेकिन जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन चल रहा है, तो उसमें लगता नहीं कि एक गठबंधन के साथी होने के तौर पर आपस में जाहिर है कि जितना कांग्रेस का नहीं, ऐसे हरियाणा तो में गठबंधन ऐसे साख ऐसे है, ऐसे उतनी आम आदमी पार्टी की आज की डेट में तो नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी कहते हैं दोस्ती यारी भी कोई चीज़ होती है। ऐसे है कि पहले गठबंधन तो समाजवादी पार्टी से भी है, सीपीआई से भी है, सीपीआईएम से भी है। गठबंधन में तो बहुत सारी पार्टियां हैं उसमें। अब हरियाणा के गठबंधन के बारे में, क्योंकि लोकसभा के अंदर एक सीट गठबंधन में लड़ी गई थी, आप पार्टी जिसमें वो थी, तो अब हाईकमान का प्रेरोगेटिव है और हम हाईकमान की जो भी फैसला होगा हम स्टेट प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसको एक्सेप्ट करेगी। जी, चलिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से अलग बात अब कांग्रेस की ही करते हैं। तो हाँ जी। कांग्रेस में क्या जो मुख्यमंत्री का चेहरा है ये घोषित किया जाएगा, या अभी अंदाज़ा ही लगाना पड़ेगा? और क्योंकि जो मीडिया वाले हैं उनके पास जो सबसे ज़्यादा मसाला यही रहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे या नहीं बनेंगे, कुमारी ऐसे कि शैलजा तो नहीं बन जाएगी, कोई तीसरा तो नहीं आ जाएगा। पार्टी चीफ मिनिस्टर का फैसला तीन फैक्टर डिपेंड। पहला फैक्टर है कि हाईकमांड डिसाइड करता है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि एमएलए जब चुने जाते हैं तो एमएलए का कंसेंसस या एमएलए का ओपिनियन लिया जाता है कि मेजोरिटी एमएलए किसको चाहते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर है कि जनता का ओपिनियन क्या है। ये भी बहुत बड़ी फैक्टर है कि जनता में कौन से स्टेट के लीडर को, जिसका बड़ा कद है, जिसके पीछे एक वोट बैंक साथ में आता है, वो सारे फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं और उस टाइम हाईकमांड सब चीजों का मिश्रण करके इस बात का फैसला लेती है। अच्छा, और जहाँ तक टिकट्स को लेकर मुझे लग रहा है जिस तरीके से गफलत चल रही है दिल्ली में, मुझे लग रहा है भाजपा ये इंतज़ार कर रही है कि कांग्रेस सूची जारी कर दे, उसके बाद हम करें, और कांग्रेस शायद ये इंतज़ार कर रही है कि भाजपा वालों की आ जाए तो फिर हम टिकट दें, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, जब कांग्रेस ने तो कल बाबू जी ने स्टेटमेंट दे दिया आपके सामने और सभी आपने टीवी न्यूज पे भी आया
कि 34 टिकट्स का डिसीजन हो चुका है। लिस्ट चाहे सारी इकट्ठी आएगी, जिसमें 22 सिटिंग एमएलए को क्लियरेंस दे दी। जी। और भारतीय जनता पार्टी तो अपने सिटिंग एमएलए को भी क्लियरेंस अभी तक नहीं दे रही है। उनमें उनमें भी लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, कहाँ है देरी होगी ना, वो बताएंगे नहीं ना, हमें थोड़ी ना बताएंगे वो, ना आपको बताएंगे वो, आप उनके विरोधी हो। हमें 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 पूछने की जरूरत नहीं। अच्छा। आप ये कह रहे हो 34 टिकटों का हो गया है डिसाइड, जिसमें से 22। हाँ 49 सीटों का रिकमेंडेशन हुआ था। कितना? जिसमें 49। 49। हाँ जी। 50 से कम। 50 से कम रिकमेंडेशन हुआ था। हाँ। जिसमें 22 जो है वो विधायक को क्लियरेंस दे दी गई है कि वो उनका नाम उसके अंदर है। कुछ 5-6 विधायकों के बारे में दोबारा फैसला अभी पेंडिंग है। और साथ में 22 के बाद 12 और फैसले भी बीच में हो चुके हैं, वो पार्टी फैसला डिक्लेयर नहीं कर रही है। और 15 सीट के लिए पार्टी हाईकमांड की आज दोबारा फैसले हुई, सीईसी की फैसले दोबारा मीटिंग हुई, तो उसको थोड़ा सा दोबारा रीथॉट दिया जा रहा है। सब कुछ मंथन चलता रहता है, आखिर तक मंथन चलता रहता है। हाँ, पर चुनाव नामांकन की तिथि भी आने वाली है, कैंडिडेट को पता लग जाएगा तो अपने काम पे लग जाएंगे। ऐसे कि इलेक्शन कमीशन का डिसीजन के बारे में मैं कमेंट थोड़ा करना चाहता हूँ आपके सामने कि इलेक्शन कमीशन ने डेटें जब फिक्स की और डेटें जब इनहांस की, उसको बढ़ाया, तो इलेक्शन कमीशन को उस टाइम सोचना चाहिए था कि देयर इज लॉन्ग वीकेंड है, कोई फेस्टिवल है, किसी और का फेस्टिवल है। जो एक्सक्यूज दिया गया कि एक समाज का भी उनका फेस्टिवल होता है, कुछ है। हाउ मेनी people are constituency being represented by those people, that is also। और उसके बाद अगर 4 दिन का चुनाव बढ़ाना था, तो 4 दिन के चुनाव में शेड्यूल तो वही रखना चाहिए था इनको, उस हिसाब से नहीं करना चाहिए था। अब इन्होंने नेक्स्ट है कि अगर डेज ज्यादा बढ़ा दिए हैं नॉमिनेशन जिस दिन होगा और इलेक्शन के बीच में, तो इनको एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना चाहिए था इस बात के लिए। वाई दे आर लिमिटिंग? शुरू में तो इलेक्शन कमीशन अपनी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, सबके मुताबिक एक टाइम दे रहा था कि विड्रॉल के बाद 1 तारीख को चुनाव होगा और उसके 15 दिन के लिए कन्वेंसिंग है, 14 दिन के लिए कन्वेंसिंग। अब 4 दिन की कन्वेंसिंग बढ़ा दी, तो नेचुरली है कि कैंडिडेट का खर्चा बढ़े ही बढ़ेगा उस बात के लिए। तो चलो खर्चा वर्चा तो चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या जेजेपी हो, इनेलो, कागजों वाला खर्चा कुछ और होता है, वैसे खर्चा पानी तो आप अलग ही करते हो, तो दूसरा होता है वो, कोई हिसाब किताब थोड़ी ना होता उसका। राजपूत जी, मुकेश जी, आपसे मैं इस बात सबमिट कर रहा हूँ कि ये प्रिंसिपली फैसला होना है कि व्हेन अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक इतने दिन उसके होंगे, तो उसमें 4 दिन कन्वेंसिंग के ही पड़े हैं ना, विड्रॉल और उसके दिनों में तो कोई फर्क किया ही नहीं किया है। अच्छा बत्रा साहब, एक सवाल लूंगा मैं आखिर में, आप मेरे को बस ईमानदारी से जवाब दो, आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो। हमेशा ईमानदारी से जवाब देता हूं। तो आप ये बताओ कि जो चुनाव में उम्मीदवार पैसा खर्च करता है और जो चुनाव आयोग ने जो सीमा बना रखी है, कोई एक कैंडिडेट भी ऐसा है जो उसके मुताबिक पैसा खर्च करता है? आप भी उसमें से कैंडिडेट होंगे। 25 लाख की लिमिट फिक्स की हुई है विधानसभा के अंदर, और सभी उसी लिमिट के अंदर ही खर्च। देखो ये वाला जवाब आपने ईमानदारी से नहीं दिया ना। नहीं, ईमानदारी से बात यह है कि उसमें होता है कि सम एक्सपेंसेस आर एडमिसिबल फॉर द काउंटिंग इन द by the observer and some expenses are not admissible। और उसके बाद एक्सपेंसेस भी होता है कि जब व्यक्ति नॉमिनेशन भरता है, नॉमिनेशन के बाद उसके एक्सपेंडिचर काउंट होते हैं, पहले एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होते हैं, तो इसीलिए उसी में ही गाड़ी चल जाती है, ऐसी बात नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशन है, देश के कानून ने अमाउंट फिक्स किया हुआ है, उसी की लिमिट के रहना पड़ेगा कुछ। आप वकील हैं ना पेशे से? ठीक है, इसीलिए हम आपको बड़ी बहस में बुलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी आपको इसी तरीके से बुलाते रहेंगे। तो अब